Right? So guys, today we are going to talk about Google Ads. और Google Ads के अंदर हम बात करेंगे कैसे नेविगेट करते हैं, कहाँ पे कौन से ऑप्शंस हैं, कहाँ से हम क्या करते हैं. सो टुडे वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट Google Ads. कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा मैं आपको कैसे क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले लॉगिन कैसे करना है, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो सबसे पहले Google Ads सर्च कर लीजिए गूगल में. उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए. अगर आपने सिंगल ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है तो आपके पास सिंगल ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा. अगर आपने मल्टीपल ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है तो आपके पास इस टाइप का ऑप्शन आएगा. तो स्विच गूगल एड्स अकाउंट. मैं अपना अकाउंट ओपन करूंगा, क्लाइंट का नहीं, क्योंकि आई डोंट वांट टू शो द डेटा. तो जब आप गूगल एड्स लॉगिन कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा. यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होगी और ये जो आपको दिख रहा है 10 नंबर का, जो ये नंबर दिख रहे हैं आपको 10, ये आपका कस्टमर आईडी है. तो जब भी आप कभी कस्टमर केयर जो गूगल सपोर्ट है उस पर कॉल करते हैं या फिर चैट करते हैं तो आपसे आपका कस्टमर आईडी पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे और आपका जो ईमेल एड्रेस है वो पूछेंगे. तो गाइज ये क्या चीज़ है, तो जब भी आप अपना गूगल एड्स ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा. ये एक ओवरव्यू इंटरफेस है, मतलब कि इस अकाउंट में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ये सब आपको बताएगा. थोड़े से अपने सजेशंस भी देगा, जैसे कि ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा ग्राफ है जो मेरा ऐड चल रहा है, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि कितने क्लिक आए हैं. कस्टम डेट रेंज. सो आप अगर कोई भी डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं 1 तारीख से 31, मतलब मैं अगस्त का देख रहा हूँ, तो ये अगस्त का डेटा दिखाएगा आपको कि अगस्त में जो हमने ऐड रन किया उसके अंदर 201 क्लिक आए, इंप्रेशन 85,000 आए. उसका जो एवरेज सीपीसी था वो ₹2.11 था और मेरी कॉस्ट लगी ₹424. ओके. तो ये क्या चीज़ है, ये गाइस रिकमेंडेशन है. गूगल रिकमेंड कर रहा है कि आप ये अप्लाई कीजिए अपने अकाउंट्स के अंदर, अपने कैंपेन्स के अंदर. तो हो सकता है कि मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट मिले, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि ये रिकमेंडेशन किस चीज़ की है. तो मुझे ये सही नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे तो अपना कैंपेन मैनुअल स्ट्रेटजी पे ही रन करना है. तो आई डोंट वांट अप्लाई दिस. सो यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड हाइड दिस कार्ड. ओके. नीचे ये आपके 3 कैंपेन दिखा रहा है इस बॉक्स के अंदर. तो हमारे मतलब कि ये जो ओवरव्यू है ये एक सारे अकाउंट का है. सारा अकाउंट जो कैंपेन, अगर आप यहाँ पे कैंपेन्स पे क्लिक करोगे तो आपको कैंपेन दिखाई देगा. एड ग्रुप्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारे एड ग्रुप्स दिखाई देंगे. लेकिन अगर ओवरव्यू पे क्लिक करते हो तो आपको सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पर. लेकिन जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं. मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस ओवरव्यू का मतलब क्या है, मतलब ये इसका काम क्या है. तो रिकमेंडेशंस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप की और भी रिकमेंडेशंस नजर आएंगी. तो जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है 2 3. देखो, 2 मुझे रिकमेंडेशन बता रहे हैं, एक तो बजट के लिए और एक वो जो मैंने आपको बताया था बिड स्ट्रेटेजी के लिए. तो गाइस ये था ओवरव्यू और रिकमेंडेशन. अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, कैंपेन्स. सो गाइज, अगर आप इस पे क्लिक करते हो कैंपेन्स पे तो आपको आपके आपके जितने भी कैंपेन आपने बनाए हुए हैं वो आपको सब यहाँ पे शो हो जाएंगे. तो मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है कैंपेन स्टेटस ऑल बट रिमूव्ड, मतलब कि आपके यहाँ पे पोस्ट भी दिखा रखे हैं कैंपेन्स और जो अभी एक्टिव है वो भी दिखा रखे हैं कैंपेन, अगर आप ऑल बट रिमूव पे करते हो. लेकिन अगर आप ऑल पे करते हो तो आपके वो सारे कैंपेन्स आ जाएंगे जो एक्टिव हैं, पोस्ट हैं, रिमूव भी है. सो गाइज, जहाँ पे ग्रीन बटन होगा वो एक्टिव है, जहाँ पे ग्रे बटन होगा वो पोज है, और जहाँ पे रेड बटन होगा ये क्रॉस, तो इसका मतलब वो रिमूव्ड है. देखिए गाइस. और अगर आप ऑल इनेबल्ड करते हैं तो आपको वही कैंपेन दिखाई देंगे जो इनेबल है. तो मेरे 2 कैंपेन्स इनेबल है, और लेकिन ये भी इनेबल नहीं है एक्चुअली. मेरी बिलिंग मैंने की नहीं है, तो ये मैंने सिर्फ कुछ दिनों के लिए मैंने कैंपेन चलाए थे. एक और कैंपेन था तो ये उसका डेटा दिखाई दे रहा है. सो ऑक्शन इनसाइट में क्या है दोस्तों, ऑक्शन इनसाइट आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा ये कैंपेन है, मेरे कुछ एक 2 3 कैंपेन है मेरे, इसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे या कीवर्ड नहीं है तो कुछ और होगा. ये डिस्प्ले कैंपेन है, ये यूट्यूब कैंपेन है. तो ऑक्शन इनसाइट में क्या दिखाता है दोस्तों कि डिस्प्ले यूआरएल डोमेन, मतलब कि अगर मैं देखता हूँ कि अगर कुछ, वैसे यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे कैंपेन्स सर्च नहीं है. तो अगर मैं ऑक्शन इनसाइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पूछ रहा है
सर्च कैंपेन का ऑक्शन इनसाइट देखना है या फिर शॉपिंग कैंपेन्स का ऑक्शन इनसाइट देखना है, और मैंने दोनों ही कैंपेन रन नहीं किए हैं। तो अगर आपको ऑक्शन इनसाइट के बारे में पता करना है क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। गाइस सपोज करो कि हम एक सर्च एड या शॉपिंग एड रन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही उस प्रोडक्ट के लिए, उस कैटेगरी के लिए एड रन कर रहे होंगे। हो सकता है 10 लोग और एड रन कर रहे हैं, 10 कंपनीज ऐसी हों जो एड रन कर रही हो। तो जितनी भी कंपनीज उस कीवर्ड पे या फिर जो हमारी कैटेगरी है उस पे, तो उस पे अगर उनका एड शो हो रहा है तो उनका नाम आएगा यहाँ पे, वो कितना वो इम्प्रेशन शेयर ले रहे हैं, कितना ओवरलैप रेट है, पोजीशन अबव रेट क्या है उसका, टॉप ऑफ द पेज रेट क्या है उसका, मतलब कि बहुत सारी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। इवन आप यहाँ पे कुछ गड़ा घटा बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको और रैंकिंग शेयर नहीं देखना है तो आप हटा दोगे उसको। लेकिन गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, तो आपको ये सभी मैट्रिक्स रखनी है जब भी आप ऑक्शन इनसाइट की ऑक्शन इनसाइट को एनालाइज करोगे। तो वापस चलते हैं कैंपेन्स के अंदर। तो गाइस सिंपल सी आप भी बात समझिए कि अगर आप कैंपेन्स पे क्लिक करते हैं तो आप चले जाओगे इस कैंपेन के एड ग्रुप के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक एड ग्रुप पे ले जाएगा। तो यहाँ पे मेरे 2 एड ग्रुप है और ये इस कैंपेन में मैंने क्लिक किया था और मैं अब एड ग्रुप के अंदर हूँ, और एड ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो ये एड्स पे पहुंचा देगा मुझे। सो ये एक डिस्प्ले कैंपेन है, तो मुझे डिस्प्ले कैंपेन के ऐड दिखा रहा है ये। अगर ये मेरा सर्च कैंपेन होता तो मुझे एड्स पे भी दिखाता और कीवर्ड्स पे भी दिखाता, क्योंकि कीवर्ड्स तो अभी फिलहाल इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये मैंने कीवर्ड पे रन नहीं किया है कैंपेन। तो गाइस चलते हैं बाहर, ऑल कैंपेन्स पे क्लिक कर दीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट ने एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप कैंपेन पे क्लिक करते हो तो आपको सारे कैंपेन दिख जाएंगे, और अगर आप यहीं पे डायरेक्ट ही एड ग्रुप पे क्लिक करते हो तो आपके पास जितने भी एड ग्रुप्स हैं अलग अलग कैंपेन्स के, तो ये आपको एड ग्रुप यहाँ पे दिख जाएंगे सारे के सारे। तो क्या डिफरेंस है गाइस, अगर मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूँ तो कैंपेन के एड ग्रुप के अंदर जाऊंगा मैं, कैंपेन का एड ग्रुप। लेकिन अगर मैं बाहर से ही एड ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ, बाहर से ही, तो मैं सारे कैंपेन्स के जितने भी एड ग्रुप हैं वो यहाँ पे देख पाऊंगा। तो नॉर्मली हम कैसे देखते हैं कि गाइस अगर हमें कोई भी ऐड ग्रुप देखना है तो सबसे पहले हम ऐड पे कैंपेन पे जाते हैं, फिर उसके बाद ऐड ग्रुप देखते हैं। एक तरीका और है, जो कि ये नया इंटरफेस है, तो नया इंटरफेस मतलब अब तो नया नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये एक चेंज्ड इंटरफेस है, पहले दूसरा इंटरफेस आया करता था। तो गाइस यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 कैंपेन है और इस कैंपेन के 2 ऐड ग्रुप दिखा रहा है, इसका नहीं दिखा रहा है। तो इसका कब दिखाएगा, अगर आप यहीं पे क्लिक कर दोगे तो इसका ऐड ग्रुप भी दिखाना शुरू कर देगा और ऑटोमेटिक आप इस कैंपेन के अंदर आ गए हो। तो ये एक अच्छा एक टाइप से टूल बोल सकता हूँ मैं, कि आप बाहर से ही आप काफ़ी सेटिंग्स देख सकते हो। अगर अगर आपको ऐसे क्लिक नहीं करना है कि मैं यहाँ पे जाऊँ फिर उसके अंदर कैंपेन पे क्लिक करूँ, तो गाइज अगर आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में सारे कैंपेन ओपन हो जाएंगे। ये कैंपेन है इसका, तो आप इस ऐड ग्रुप में चले गए, अगर इस पे क्लिक करोगे तो आप इस कैंपेन के ऐड ग्रुप में चले जाओगे। और इवन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस ऐड ग्रुप के अंदर चले जाओगे, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस ऐड ग्रुप के अंदर चले जाओगे, यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस ऐड ग्रुप के अंदर चले जाओगे। तो ये बाहर से ही आपको काफ़ी मतलब सहूलियत दे रहा है, तो इसलिए आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। एड ग्रुप के अंदर जाना है, कैंपेन के अंदर जाना, और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा फास्ट ये है, दोनों का काम एक ही है, नेविगेट करना। यहाँ से भी आप नेविगेट ही होगे, यहाँ से भी आपको नेविगेट ही होना है। तो फास्ट कहाँ से काम होता है, मेरे हिसाब से तो फास्ट यहाँ से काम होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको सही लगता है कि आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो गाइस जैसे मैंने बताया कि अगर आप बाहर रहकर ऑल कैंपेन्स पे रहकर ऐड ग्रुप्स पे क्लिक करते हो तो सारे ऐड ग्रुप्स दिखाई दे जाएंगे आपको, और अगर आप बाहर रहकर ही एड्स और एक्सटेंशन पे क्लिक करते हो तो सारे आपको एड्स और एक्सटेंशन दिखाई दे जाएंगे। सो ऐसे ही आप किसी भी जगह क्लिक करते हो तो इसका मतलब आप अकाउंट, ओवरऑल अकाउंट का देख रहे हो आप इस टाइम। अगर आप देखो कैंपेन पे क्लिक कर रखा है तो आपने अकाउंट के कैंपेन देख रहे हो। ऐड ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपको अकाउंट के ही ऐड ग्रुप दिखाएगा, सारे ऐड ग्रुप जितने भी आपके पास हैं। एड्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारे अकाउंट्स का ऐड दिखाएगा, कितने एड्स हैं, मतलब कि यहाँ पे कैंपेन भी बता देगा और सारे एड्स दिखाएगा आपको, जितने भी कैंपेन है, जितने भी ऐड ग्रुप है। वीडियोस पे क्लिक करते हो तो आपको सारे वीडियो दिखा देगा, सारी वीडियो एड्स जो भी है। आप आपकी लैंडिंग पेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे लैंडिंग पेजेस दिखा देगा, अकाउंट में जितने भी आप यूज़ कर रहे हो, कीवर्ड
देखो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ मैं, एक सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि अगर अकाउंट लेवल पे रह के बाहर रहकर अगर आप किसी भी ऑप्शन के अंदर जाते हो तो वो आपको पूरे अकाउंट का ऑप्शन दिखाएगा, पूरे अकाउंट की स्टेटस बताएगा। वो कैंपेन पे क्लिक करोगे तो कैंपेन के सारे स्टेटस आ रहा है, मतलब कितने कैंपेन यूज कर रखे हैं, तो ऐसे ही डेमोग्राफिक, प्लेसमेंट, सेटिंग, सो ऐसे देखते हैं। देखो, अगर आपके पास काफ़ी डेटा है और आपको देखना आता है अकाउंट इस व्यू से, तो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं देखना आता है, देख गाइस, एक एक कैंपेन के अंदर जाना और तब उसका डेटा देखना, मैं यही सजेस्ट करूंगा। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते हो, अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको अच्छे से पता है कि नेविगेट कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे देखनी है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। ओवरऑल कीवर्ड्स, हो सकता है आप 10,000 कीवर्ड यूज़ कर रहे हो सकता है आप 15,000 कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट लेवल पे रह के कीवर्ड्स पे क्लिक करते हो तो आपको आपके जितने भी कैंपेन्स है जहाँ पे भी आपने कीवर्ड यूज़ कर रखे हो सारे आ जाएंगे। सो ये एक डिफरेंस है अकाउंट लेवल पे रहने का, अकाउंट लेवल से सारी चीज़ देखने का, और कैंपेन बाय कैंपेन देखने का। ये एक डिफरेंस है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, ये है सर्च बार। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ भी सर्च नहीं करता हूँ यहाँ से, मुझे सब पता है कहाँ पे क्या है। लेकिन आपको फिर भी अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। गाइस ये रिपोर्ट है, यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। बेसिक रिपोर्ट है, कैंपेन की रिपोर्ट, एड ग्रुप, एड, सर्च कीवर्ड, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं गाइस बेसिक के अंदर। ओके, टाइम, टाइम में आपको एक अलग अलग डिफरेंट रिपोर्ट मिलेगी। डे ऑफ वीक, डे, वीक, देखो डे ऑफ वीक का मतलब है कि किस दिन, डे का मतलब है, सॉरी, ये जो है डे ऑफ वीक, ये डिफरेंट रिपोर्ट है, ये डे डिफरेंट रिपोर्ट है, वीक भी डिफरेंट रिपोर्ट है, मंथ भी डिफरेंट रिपोर्ट है, मतलब सारी ये डिफरेंट रिपोर्ट है। कन्वर्जन, देखो ये कन्वर्जन कैटेगरी की रिपोर्ट हो जाएगी। देखो ये सारे रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, जब भी आप ऐड रन करोगे आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ से आके रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मतलब ये प्री डिफाइंड रिपोर्ट है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे। अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर मिलेगा। रिपोर्ट्स, ये गाइज एक एक तरह से कस्टम रिपोर्ट होगी। अब अगर आप इसको चूज करते हो तो आपको मैनुअली रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। लाइक क्लिक करते हैं इस पर, तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको टेबल की रिपोर्ट चाहिए, किस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए। तो मुझे मोस्टली जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं कस्टम पे ही क्लिक करूँगा, और कस्टम पे क्लिक करने के बाद ये मुझे ऑप्शन देगा टेबल, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट, स्कैटर्ड, पाई चार्ट, बबल चार्ट। सो कोई भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आपको डेटा लेना पड़ेगा। देखो नॉर्मली डेटा सब में सेम ही होगा, बस ये इसका विजुअलाइजेशन अलग होगा। टेबल में टेबल का विजुअलाइजेशन होगा, लाइन चार्ट में लाइन चार्ट का विजुअलाइजेशन होगा। तो गाइस यू कैन क्रिएट द रिपोर्ट फ्रॉम हियर। अब बात करते हैं टूल्स एंड सेटिंग्स की। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइस यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग, कीवर्ड प्लानिंग, जब भी आप कोई कैंपेन लॉन्च करना चाहोगे, किसी वेबसाइट के बारे में कुछ रिसर्च करना चाहोगे तो आपको प्लानिंग वाले ऑप्शन में जाना है। शेयर लाइब्रेरी, ऑडियंस मैनेजर, आपको रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट करनी है। बिड स्ट्रेटजीज, यहाँ पे अलग से बिड स्ट्रेटजीज आप क्रिएट कर सकते हो और उनको कैंपेन्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, एक एक कीवर्ड कैंपेन के अंदर ना यूज करके, नेगेटिव कीवर्ड एक एक कैंपेन के अंदर ना यूज करके आपको एक पूरी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड होंगे, और वो कीवर्ड लिस्ट आप अलग अलग कैंपेन्स के अंदर यूज करना चाहते हो। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू यूज द नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, आई मीन नेगेटिव कीवर्ड्स। सो आप लिस्ट बनाइए और उसको कैंपेन्स के अंदर अप्लाई कीजिए। शेयर्ड बजट, आपको आप सपोज कि आपका बजट $100 पर डे है, लेकिन आपको कैंपेन चलाने हैं 7-8, तो अगर आप हर एक कैंपेन को उसका बजट दोगे 10-10-10-10, तो हो सकता है कि कोई एक कैंपेन ऐसा हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन आपका बजट ही उसमें आपने $10 लगा रखा है। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए, सपोज कि आपका $100 पर डे बजट है, आप एक शेड बजट बनाइए। आपने $100 पर डे का एक बजट बना दिया, लेकिन उस बजट में आपने सारे कैंपेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मतलब कि आपको अलग अलग $10 नहीं दिया है, आपने आपने एक ही बजट दिया है कि भाई ये तुम 10 लोग हो, तुम्हारा ये $100 बजट है, तुम्हें जितना लेना है खुद लो, अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप खुद लेते रहो। तो आपने $10-10 सबको ना दे के एक कंबाइन बजट दे दिया। अब अपने आप जो भी कैंपेन जो भी परफॉर्म कर रहा होगा वो अब खुद पे खुद ही उस $100 में से पैसे अपने ले लेगा। लोकेशन ग्रुप का ये गूगल मैप लिस्टिंग का थोड़ा सा रिलेटेड फीचर है। प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट,
अगर आप डिस्प्ले कैंपेन या फिर यूट्यूब कैंपेन रन करते हैं तो आप अपनी एक्सक्लूजन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको अंदर, और इसको उन कैंपेन्स के अंदर आप लगा सकते हो। बल्क एक्शन थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है गाइस, यूज कर सकते हैं। रूल्स एडवांस है, स्क्रिप्ट एडवांस है, अपलोड्स एडवांस है। कन्वर्जन गाइस, यहाँ पे आप कन्वर्जन एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। देखो मैं बता तो इनके बारे में सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अभी भी लग रही है कि वीडियो बड़ी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट खत्म कर दूँ। कन्वर्जन है गाइस, कन्वर्जन के अंदर आप कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करेंगे। आपका वहाँ पे कोड मिलेगा, कोड कोड लेके आप अपनी वेबसाइट पे लगाओगे, जहाँ पे भी आपको ये पूछ रहा है, बोल रहा है लगाने के लिए। गूगल एनालिटिक्स है, अगर आपको लिंक कर रखा है आपने अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट गूगल एड से, तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका गूगल एनालिटिक्स खुल जाएगा। एट्रीब्यूशन मॉडल गाइज, ये थोड़ा एडवांस चीज है, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो। सेटअप बिजनेस डेटा गाइज, ये भी एडवांस्ड है। पॉलिसी मैनेजर कोई ज़्यादा खास नहीं है। एक्सेस एंड सिक्योरिटी, सो यहाँ पे अलग अलग अकाउंट का एक्सेस दिखेगा आपको, जो आपके पास एक्सेस होंगे। लिंक्ड अकाउंट्स, लाइक आपने गूगल एनालिटिक्स लिंक कर रखा है, गूगल मर्चेंट लिंक कर रखा है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको सारे अकाउंट दिखा देगा। अगर यूट्यूब भी लिंक कर रखा है तो आपको ये अकाउंट दिखा देगा। प्रेफरेंसेज, यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है अकाउंट के बारे में, अकाउंट का नाम चेंज करना है, देखो मैं दिखाई देता हूँ, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, 2 मिनट लगेंगी बस। देखिए यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट का नाम, टाइम जोन, ओके, बता देगा कि अकाउंट का स्टेटस क्या है, मतलब कि अकाउंट के अंदर क्या सेटिंग्स हैं। एक्टिव है मेरा अकाउंट, डीएक्टिवेट हो गया था, मुझे एक्टिवेट करना पड़ा क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ अब अपना ये अकाउंट। कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, मेरी इन्फॉर्मेशन है। और स्टेटस, गूगल प्रोग्राम एडवर्टाइजर टर्म्स, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। गूगल एड्स पॉलिसी, सस्पेंशन प्रोसीजर, रीड सस्पेंशन प्रोसीजर। सो गाइस, दिस इज नॉट अ बिग थिंग, जस्ट वांटेड टू शो यू। सो यहाँ पे समरी, डॉक्यूमेंट, ट्रांजेक्शन, सेटिंग्स, प्रमोशंस, दैट्स इट इन द गूगल नेविगेशन। देखो है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो मुझे दिखाई पड़ी है मैंने सारी वो दिखा दी। सेटिंग्स भी हैं, प्लेसमेंट इनके अंदर क्या क्या है, एक डिटेल्ड वीडियो बनती है सभी के लिए। अगर मैं सिर्फ कैंपेन्स के बारे में बात करने लगूँ तो कैंपेन के लिए पूरी एक वीडियो बन जाएगी। एड ग्रुप्स के बारे में बात करूँ तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी। इतना बता सकता हूँ मैं आपको। डेमोग्राफिक किसी भी चीज़ को मैं उठा लूँ उसके ऊपर, मैं क्या, जो भी गूगल एडवर्ड जानता होगा वो भी एक वीडियो बना के देख सकता है। तो ये था सिर्फ एक नेविगेशन। यहाँ से आपको डेट रेंज चेंज करनी है। अगर आप सपोज करो पिछले 2-3 साल से कैंपेन रन करते आ रहे हो और आपको देखनी है कि आपने मार्च 2020 में कैसा परफॉर्म किया, तो आप जस्ट यहाँ से चेंज कीजिए डेट रेंज। मार्च 1 को सेलेक्ट कीजिए और मार्च 30 को ख़त्म कर दीजिए, मतलब कि आपने पूरा 1 महीना और अप्लाई। तो जो भी मार्च का डेटा होगा वो सारा दिख जाएगा आपको, मतलब कि जो भी मार्च में फिर हुआ होगा इस कैंपेन के अंदर। या फिर ऑल बट रिमूव कर सकते हैं आप, कि भाई कुछ कैंपेन ऐसे भी होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो आपने पॉज कर दिए, बट आपको दोबारा से देखनी है उसकी उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी डेटा सेलेक्ट करेंगे आपको उसी टाइम का डेटा मिलेगा। अगर ये कैंपेन मार्च में अगर इसने खर्च किया होता कि 500 रुपये या फिर 1000 रुपये, 20,000 रुपये, तो आप जितना भी उस ड्यूरेशन के अंदर आपने खर्च किया आपको वही ड्यूरेशन का डेटा दिखाई देगा। और उस डेटा को देखने के बाद आप यहाँ पे अपना एनालिसिस कर सकते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, क्या कट कर सकते हो, क्या कट करना चाहिए था, क्या गलती करी आपने और क्या विंस थी आपकी, तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, वो है चेंज हिस्ट्री। आप छोटी छोटी भी चेंजेस करते हो, कोई भी चेंज करते हो, आपको ये चेंज हिस्ट्री में नज़र आएगा कितने चेंजेस आपने किए। देखा गाइस, मैंने अगस्त में 281 चेंज किए, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मैं जो अपने क्लाइंट्स के अकाउंट चेक करता हूँ, जब मैं खुद काम करता हूँ, तो उसमें 1-1 हज़ार चेंजेस मिलते हैं मुझे एक एक मंथ के अंदर। तो बहुत ही कम चेंजेस हैं, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, कोई ज़्यादा मुझे कोई परवाह नहीं थी कि ज़्यादा मुझे खर्च भी नहीं करना था इस पे, तो चल रहा है जैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो गाइस, ये चेंज हिस्ट्री है, मतलब कि मैंने कितनी बार एक एक चीज़ चेंज की है। तो जैसे आपको ये दिख रहा है कि कैंपेन चेंज, कैंपेन चेंज, कैंपेन चेंज, गाइस ये ऑटोमेटिक हो रखा है। मैंने एक रूल सेट कर रखा है यहाँ पे कि कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, तो वो रूल यहाँ से सेट होगा, रूल्स। तो कुछ रूल लगा रखे हैं मैंने, जो मतलब ऑटोमेटिक है, मुझे कैंपेन्स के अंदर या अकाउंट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चलता है और मेरे पास एक ईमेल आ जाती है कि भाई आपका ये रूल अभी अप्लाई हुआ।
सुबह अप्लाई हुआ, शाम में अप्लाई हुआ, जितनी बार भी अप्लाई होगा मेरे पास ईमेल आएगी। अगर मुझे उस रूल के अंदर कोई प्रॉब्लम लगती है कि सब, देखो ये मैंने रूल लगा रखा है कि हर रोज ये चीज होनी है, लेकिन हो सकता है कि देखो रूल तो सही है लेकिन मुझे किसी दिन वो ऐड रन करना हो, जो मैंने पोज के लिए लगा रखा है कि भाई शाम को 9 बजे मेरा ऐड बंद हो जाए। मैं उसके लिए ऐड शेड्यूल भी लगा सकता हूँ, मैं उसके लिए रूल भी लगा सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि रूल लगा लूँ। ऐड शेड्यूल की जगह मैंने रूल लगा लिया। लेकिन मुझे उस दिन ऐड रन करना था रात को भी, तो लेकिन रूल ने तो मेरा जो कैंपेन था वो पोस्ट कर दिया। लेकिन मेरे पास ईमेल भी तो आई ना कि भाई आपका कैंपेन मैंने पोस्ट कर दिया, तो मैं अब वापस गया और उस कैंपेन को मैंने ऑन कर दिया। तो ईमेल का ये फायदा है कि जब भी रूल ये आपका रन होगा, जब भी कोई चेंजेस होंगे तो आपके पास ईमेल आएगी कि आपका ये इस रूल ने अभी अभी, ये रूल आपका अभी अभी एक्टिवेट हुआ, इसने ये चेंज किए। तो आप फटाफट अपने ऐड अकाउंट में जाइए और जो आपको चेंज पसंद नहीं आ रहा है या फिर कोई चेंज हो चुका है और आपको बदलना है तो जाइए और चेंज कर दीजिए, दैट्स इट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि गूगल एड्स नेविगेशन कैसे है, कहाँ पे जाने से क्या होता है। तो 2-3 चीज़ तो मैंने कवर कर दी, साथ साथ ये टूल से सेटिंग कवर कर दी, सर्च कवर कर दिया, देखो मैं इसको यूज़ करता नहीं हूँ पर रिपोर्ट्स मैंने कवर कर दी। रिपोर्ट्स में क्या है, प्री डिफाइंड रिपोर्ट, रिपोर्ट्स, ये कस्टम रिपोर्ट होगी, ये प्री डिफाइंड रिपोर्ट है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। और देखो ये तो मत कहना कि यार कि आपने ये बताया लेकिन आप इसके अंदर तो गए नहीं हो। देखो हर चीज़ में मैं जानने वाला हूँ, खुद जाओ और खुद देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। अब एक एक चीज़ तो मैं बैठ बैठ के आपके कराऊंगा नहीं अभी इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो, कहीं पे आप फंसे हुए हो पूछ सकते हो, आप जॉब करते हो आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप पूछ सकते हो। अब अगर आप गूगल एड सीख रहे हो तब प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप पूछ सकते हो। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो तब भी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको जॉब स्विच करनी है तब भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई विल ट्राई टू गिव ऑल ऑफ द आंसर, all of the questions. All right, thank you so much, have a great day ahead.